हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। दोस्तों, मैं आप सबका एक बारी फिर से अवेकन ब्रेन्स पर वेलकम करता हूं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक इन इंडिया नाउ अ डेज, यूनिकॉर्न कंपनीज। जी हां दोस्तों, इंडिया इज नाउ वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट हब ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इन 2022। तो इसी के बारे में यहाँ पे आज इन डिटेल बात होगी। इंडिया की यूनिकॉर्न कंपनीज कितनी हैं और अभी लेटेस्ट यूनिकॉर्न कंपनीज कौन सी ऐड हुई हैं, सभी यहाँ पे जो है इस बारे में यहाँ पे सभी डिस्कशंस होंगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार अवेकन ब्रेन्स पर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसी तरह के वीडियोस को कंटेंट को देखने के लिए इन फ्यूचर भी आप हमें सपोर्ट करें। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन जो आप देख रहे हैं इसे ज़रूर प्रेस कर लें और साथ ही साथ बेल का नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट हमारे एंड से आपको इन फ्यूचर भी मिलता रहे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, ये टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो बिना वक्त गवाए चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन यूनिकॉर्न कंपनीज के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया इस वक्त वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट हब बन चुका है यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का। इंडिया की यूनिकॉर्न कंपनीज जो है वो सारी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। लेटेस्ट स्टार्टअप्स जो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, सबसे पहली न्यूज़ तो आपके सामने यही फ्लैश में कर रहा हूँ, जो आपको दिखा रहा हूँ कि इंडिया अब वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट हब बन चुका है यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का। यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंडियन यूनिकॉर्न कंपनीज भी मैं आपको बता दूं, तो आगे बढ़ेंगे उसमें आपको मैं डिस्कस करूंगा, सारी की सारी कंपनीज बताऊंगा। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि इस वक्त 2022 में जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे 103 कंपनीज जो हैं इंडिया की यूनिकॉर्न कंपनीज बन चुकी हैं। और उसमें लेटेस्ट एंट्री अभी हुई है फिजिक्स वाला की, जो एक एडटेक है, एजुकेशनल चैनल जो चलाते हैं, एजुकेशन के पर्पस से जो चैनल बनाया गया। उसके बाद purple.com जो है, ये भी जो है इंडिया का 102nd जो है यूनिकॉर्न बना है। 101 जो है 101st जो था फिजिक्स वाला था। 102 नंबर पे purple.com है और 103 पे जो लेटेस्ट एंट्री हुई है वो लीड स्क्वायर्ड की हुई है। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे सबसे पहले लेटेस्ट जो प्रेस में या मीडिया में जहाँ पे भी कोई न्यूज़ फ्लैश हुई थी इसके बारे में, वही आपको मैं बता रहा हूँ। इकोनॉमिक टाइम्स जो है वो कह रहा है इंडिया सॉ 14 न्यू यूनिकॉर्न्स इन जनवरी टू जून, अप फ्रॉम 13 ईयर्स ऑन ईयर। तो यहाँ पे ये न्यूज़ इंडियन द इकोनॉमिक टाइम्स ने छापी कि इंडिया ने 14 नए यूनिकॉर्न्स जो है वो जनवरी से जून के बीच में फाउंड किए या यहाँ पे मिले इंडिया को। दूसरी न्यूज़ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ नीचे, इंडिया क्रिएटेड 14 यूनिकॉर्न्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 बिफोर फंडिंग स्लो डाउन हिट दैम। तो यहाँ पे 14 यूनिकॉर्न जो है फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 में मिले। तो उसके बाद एक और यहाँ पे न्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ, लिस्ट ऑफ 103 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इन इंडिया एंड काउंटिंग जो है अब हमारी 103 हो चुकी है। ये 2022 का अपडेट है। इस तरह से यहाँ पे पर्सोनिफाई किया जाता है यूनिकॉर्न कंपनीज को, जिसको एक जानवर की शक्ल में, घोड़े की शक्ल में दिखाया जाता है और उसमें सिंगल हॉर्न होता है, यूनिकॉर्न होता है। तो इसमें इस तरह से इसको पर्सोनिफाई किया जाता है और यहाँ पे कुछ कंपनीज के लोगो जो है वो आपको दिखाए जा रहे होंगे। और न्यूज़ ये है कि 103 अब जो है हमारे यहाँ पे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हो चुके हैं टोटल। और द हिंदू का लेटेस्ट आर्टिकल है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इंडिया एड्स 33 यूनिकॉर्न्स इन 1 ईयर, डिस्प्लेज यूके को हटाकर इंडिया अब तीसरे नंबर पे आ चुका है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा यहाँ पे आप एक और न्यूज़ देख रहे होंगे, हियर आर द 17 इंडियन स्टार्टअप्स दैट एंटर्ड द यूनिकॉर्न क्लब इन 2022। तो ये सारे जो है कंपनीज के लोगो हैं यहाँ पे, जो 17 जो लेटेस्ट एंट्रीज हुई हैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जिनको कहा जाता है 2022 के अंदर। तो आप देख सकते हैं कितना फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन बन चुका है इंडिया टेक्नोलॉजी के हब में और टोटल ब्रांडिंग के हब में, स्टार्टअप्स के हब में। यहाँ पे आपको ये सारे ब्रांड्स दिख रहे होंगे
इसमें आपको फिजिक्स वाला भी दिख रहा होगा, लाइफ स्पेस है, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे कंपनीज आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे जो 2022 में ही जो है 17 कंपनियां जो है वो यूनिकॉर्न डिक्लेयर हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे आपको मैं बता दूं ये अमेरिका है जो नंबर 1 पे है इस वक्त, और नंबर 2 पे जो सेकंड नंबर पे चाइना है, और नंबर 3 पे इस वक्त यूके को डिस्प्लेस करके इंडिया आ चुका है नंबर 3 पे। तो यहाँ पे दुनिया की इस वक्त टॉप जो है स्टार्टअप्स कंट्रीज जो हैं उसमें सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे इंडिया। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ एक ग्राफ जो यहाँ पे द यूएस हैज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स एज मेनी यूनिकॉर्न्स एज चाइना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेरिका इस वक्त कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो थोड़ा सा पुराना है, इस वक्त तो इंडिया में 103 स्टार्टअप्स जो हैं यूनिकॉर्न हो चुके हैं, और यहाँ अमेरिका की बात करें तो 806, 217 चाइना में, और अभी तक तो चाइना में भी बढ़ चुके होंगे, और इसी तरह से इंडिया में 103 स्टार्टअप्स हो चुके हैं जो यूनिकॉर्न हो चुके हैं। उसके अलावा दूसरे देश जो हैं 1, 2, 3 के बाद चौथे नंबर पे इजराइल है, 5वें नंबर पे यूके है, 6ठे नंबर पे जर्मनी है, 7वें पे फ्रांस है, फिर साउथ कोरिया है, फिर सिंगापुर है और ब्राजील है। इस तरह से इंडिया का नाम काफी ऊपर आ चुका है इस लिस्ट में। हुरून जो है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में ये बता रहा है हमें कि इट्स ऑफिशियल इन 2021 इज द मोस्ट सक्सेसफुल ईयर इन द हिस्ट्री फॉर यूनिकॉर्न्स। हुरून रिसर्च फाउंड 1058 यूनिकॉर्न्स इन वर्ल्ड, ऑलमोस्ट डबल दी 586 ऑफ द लास्ट ईयर। तो इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे इंडिया के बारे में बताया जा रहा है। हुरून कह रहा है इंडिया ओवरटेक्स यूके टू 3rd प्लेस विद 54 यूनिकॉर्न्स, अप 33, मोर देन डबल लास्ट ईयर। यूके 3rd विद 39 यूनिकॉर्न्स, अप 15। तो इस तरह से इंडिया की ग्रोथ ज्यादा है। उसके अलावा भी बहुत सारी बातें यहाँ पे जो हुरून हमें कह रहा है, बट यहाँ पे मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी बात है कि इंडिया ने अब जो है 3rd पोजीशन हासिल कर दी है यहाँ पे यूनिकॉर्न कंपनीज के बेसिस पे। अब यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात यह है कि यूनिकॉर्न कंपनी होती क्या है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल और साधारण भाषा में यहाँ पे बताने वाला हूं। व्हाट इज अ यूनिकॉर्न कंपनी? द टर्म यूनिकॉर्न्स रेफर्स टू अ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी विद द वैल्यू ऑफ ओवर $1 बिलियन। तो जिस भी कंपनी का, जिस भी स्टार्टअप का टोटल वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाता है तो उसे यूनिकॉर्न डिक्लेयर किया जाता है। इट इज द कंपनी विच हैज द वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि जिस भी कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन हो चुकी होगी या हुई होगी या उसने टच कर दिया होगा इस बेंचमार्क को, तो उसे यूनिकॉर्न डिक्लेयर किया जाता है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन द वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री, और इस टर्म को सबसे पहले पॉपुलराइज किया था एलन ली जो फाउंडर हैं पलाओ ऑल्टो बेस्ड काउबॉय वेंचर की। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहली बार इस यूनिकॉर्न टर्म को यूज किया था। यूनिकॉर्न्स आर वेरी रेयर एंड रिक्वायर्ड इनोवेशन बिकॉज ऑफ देयर शेयर साइज। यूनिकॉर्न इन्वेस्टर्स टेंड टू बी प्राइवेट इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट, which means they are out of reach of the retail investor. Although it isn't necessary, many unicorns who work their way to going public. तो यहाँ पे प्राइवेट से वो पब्लिक भी हो जाते हैं इन फ्यूचर। वो उनकी अपनी चॉइस होती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड द कंडीशन। अब यहाँ पे जो यूनिकॉर्न की टर्म जिन्होंने दी थी एलन ली ने, वो आपको मैं बता रहा हूँ, और ये काउबॉय वेंचर की फाउंडर भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलन ली जिन्होंने ये टर्म फाउंड की थी। तो उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं पहले कि स्टार्टअप कंपनियां क्या होती हैं। तो साधारण भाषा में बिल्कुल सिंपल वर्डों में आप समझ जाएं, अ स्टार्टअप या इसको स्टार्टअप इज अ कंपनी टिपिकली इन द अर्ली स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट। दीज एंटरप्रेन्योर्स वेंचर्स आर टिपिकली स्टार्टेड बाय 1 to 3 फाउंडर। एक भी फाउंडर हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। हु फोकस ऑन कैपिटलाइजिंग अपॉन अ परसीव्ड मार्केट डिमांड बाय डेवलपिंग अ वायबल प्रोडक्ट, सर्विस और प्लेटफॉर्म। तो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि स्टार्टअप कंपनी वो होती जो एक डेवलपमेंट के मोड पे, स्टेज पे जा रही होती है, उसने तरक्की करनी होती है, ग्रोथ करनी होती है, और टिपिकली ये एक इंसान भी शुरू करता है या इसे 2-3 भी इंसान जो है इसे स्टार्ट कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं। तो इसे स्टार्टअप कहते हैं। ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस जो है ऑफ लॉन्चिंग, स्टार्टअप्स आर यूजुअली सेल्फ फंडेड
खुद से जिसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है बाय मेंबर्स ऑफ द फाउंडिंग टीम, और जिसको हम अक्का द स्टार्टअप ऑनर। दो 66% ऑफ स्टार्टअप सिक्योर वेंचर कैपिटल फंड्स थ्रू एन इन्वेस्टर, उसमें इन्वेस्टर जो है फंड्स देते हैं या वो लोन लेकर भी बैंक से मदद लेते हैं और फिर उसके बाद अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। तो कुल मिलाकर स्टार्टअप वो कंपनियां होती हैं जो अपना इन्वेस्टमेंट का या तो खुद का करती हैं, या तो वो किसी से इन्वेस्ट करवाती हैं, या तो वो लोन लेकर जो है उनको फाउंड किया जाता है और उसके बाद वो अपना बिजनेस शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मेजर चीजें समझने वाली यहाँ पे ये है कि यूनिकॉर्न जो है वो टर्म मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसमें कम से कम जो है जब वो बेंचमार्क $1 बिलियन को टच कर देती है तो उसे यूनिकॉर्न डिक्लेयर किया जाता है। एलन ली ने 2013 में इसको जो है फाउंड किया था इस टर्म को। इसके अलावा यहाँ पे देयर आर सम ऑफ पॉपुलर यूनिकॉर्न जैसे स्पेस एक्स है, रॉबिनहुड है, इंस्टाकार्ट और बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनको हजारों की लिस्ट है। तो उसके अलावा यहाँ पे देयर आर मोर देन 10,000 यूनिकॉर्न कंपनीज अराउंड द वर्ल्ड एज ऑफ मार्च 2022। अब यहाँ पे इस वक्त जून का महीना है तो उसमें और ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब यहाँ पे यूनिकॉर्न की और एक बात समझने वाली ये है कि जब ये वैल्यूएशन $1 बिलियन का हो जाता है तो उसे हम यूनिकॉर्न डिक्लेयर कर देते हैं उस कंपनी को, स्टार्टअप को। रीचिंग यूनिकॉर्न स्टेटस इज अ रेयर फीट, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी स्टार्टअप के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, एक यूनिकॉर्न कंपनी बनना। उससे उस कंपनी की तरक्की जो है पता चलती है, उससे वैल्यूएशन, उसकी इंपॉर्टेंस मार्केट में, उसकी जो सर्विस है उसका पता चलता है कि जब ये इतना बेंचमार्क क्रॉस कर लेती है। इन ऑर्डर टू बिकम यूनिकॉर्न, कंपनी मस्ट हैव एन इनोवेटिव आइडियाज, a clear vision for growth and a solid business plan, as well as a viable way to get their message to venture capitalists and private investor। तो ये हमें अट्रैक्ट तब करती है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स या कैपिटलिस्ट इसको तब अट्रैक्ट करते हैं जब इसके पास कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया होता है, यूनिक आइडिया होता है। इसीलिए यूनिकॉर्न बनती है, इसीलिए इसके पास इतना पैसा आता है, इसकी वैल्यू मार्केट में इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि इनका आइडिया जो है वो डिफरेंट होता है। तो असल में मार्केट में जो है बिकता है वो आइडिया बिकता है, जो सेल होता है वो आइडिया सेल होता है। अब हम यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज इन्हीं स्टार्टअप्स की समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिकॉर्न से ऊपर की कंपनीज कौन सी होती हैं, नीचे की कंपनीज कौन सी होती हैं, वो सारी बातें मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे ये डिफरेंट कैटेगरीज आप देख सकते हैं, ऑल अबाउट मिनीकॉर्न, सोनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, हेक्टाकॉर्न स्टार्टअप। तो सबसे पहले हम मिनीकॉर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि मिनीकॉर्न कंपनीज, मिनीकॉर्न स्टार्टअप्स वो स्टार्टअप्स होते हैं वैल्यूएशन जिनकी $1 मिलियन होती है एंड दे आर स्टिल ऑन द राइज टू बिकम यूनिकॉर्न बिजनेस। तो वो ग्रो भी कर रहे होते हैं, उनको यूनिकॉर्न का बेंचमार्क पैरामीटर भी इन फ्यूचर टच करना होता है, ये उनके माइंड में होता है। लेकिन जब इनकी वैल्यू $1 मिलियन हो जाती है तो इसे मिनीकॉर्न डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है सोनिकॉर्न की। तो सोनिकॉर्न स्टार्टअप वो स्टार्टअप है जिसके पास एक पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटी है कि वो इन फ्यूचर यूनिकॉर्न बन सकता है, उस यूनिकॉर्न के क्लब को ज्वाइन कर सकता है। दिस इज फेवरेबल कंडीशन टू हेल्प the startups join these Sonicorn clubs earlier and get closer to $1 billion assets valuation। तो जिस भी कंपनी के पास ये क्षमता, पोटेंशियल ग्रोथ आ जाती है कि वो अब $1 बिलियन को जल्दी ही टच करने वाला होता है, उस कैटेगरी की कंपनी को, स्टार्टअप को सोनिकॉर्न कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम यूनिकॉर्न की बात करेंगे। अब यूनिकॉर्न ही हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक है, टॉपिक ऑफ द डे है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो यूनिकॉर्न इज समथिंग दैट ऑलवेज गेट्स द अटेंशन ऑफ द इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर को लगता है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, इससे मैं अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे भी रिटर्न काफी अच्छा आएगा। तो यूनिकॉर्न इसलिए पॉपुलर हो चुकी है टर्म, और यूनिकॉर्न को ज्यादा अट्रैक्ट इसीलिए लोग करते हैं बनिस्बते मिनीकॉर्न और सोनिकॉर्न के। अब मिनीकॉर्न, यहाँ पे यूनिकॉर्न्स आर पब्लिक स्टार्टअप्स दैट आर वैल्यूड बाय वेंचर कैपिटल $1 बिलियन और मोर, ये मैंने आपको बता दिया। और टर्म जो है एलन ली ने फाउंड की है, काउबॉय वेंचर की फाउंडर हैं 2013 में। उसके बाद यूनिकॉर्न के बाद बन जाता है कंपनी का स्टार्टअप, जो ग्रोथ आगे और बढ़ जाती है तो डेकाकॉर्न बन जाता है। तो डेकाकॉर्न स्टार्टअप कंपनी जो वो कंपनी होती है जिनका करंट वैल्यूएशन जो है अब रीच कर चुका होता है $10 बिलियन को। तो $10 बिलियन को जब कंपनी रीच कर जाती है तो उसे डेकाकॉर्न डिक्लेयर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द सीबीआई इनसाइट
there are currently a total 18 decacorns in the world with 10 from the United States. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं clearly America is still dominating the world in terms of the new startups or different categories of companies. तो उसमें वैल्यूएशन के हिसाब से अमेरिका इज द लीडर एट द टाइम. नेक्स्ट यहां पे उसके बाद डेकाकॉर्न के बाद जो कंपनियां और ज्यादा ग्रो करती हैं तो वो हेक्टाकॉर्न बन जाती हैं. टेक फाइनेंशियल और फेंटेक कंपनीज वर्थ ऑफ $100 बिलियन जो हैं उनको हेक्टाकॉर्न कहते हैं. और देयर इज अनदर नेम फॉर दीज कंपनी. दिस कॉर्पोरेशन इज सुपर यूनिकॉर्न. It is not uncommon that one or our familiar names such as Apple, Google, Microsoft, Facebook, Oracle and Casco are some of the examples of the hectacorn. और दुनिया के अंदर और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अब हेक्टाकॉर्न हो चुकी हैं. तो यहां तक आपको समझ आ चुका होगा आई होप कि कितने प्रकार के स्टार्टअप्स होती हैं, कंपनीज होती हैं. तो मिनीकॉर्न आपने देख लिया, सोनीकॉर्न, यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न और हेक्टाकॉर्न जो है अब 100 बिलियन और अबव में हेक्टाकॉर्न डिक्लेयर कर दिया जाता है. उसमें दुनिया की अमीर तरीन कंपनियों में एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, सऊदी अरेबिया की पेट्रोलियम कंपनी आरामको है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको मैं यहाँ पे अभी आपके साथ इन डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारा फोकस इस वक्त है यूनिकॉर्न कंपनीज पर. अब यहाँ पे इंडिया की जर्नी देख लेते हैं कि हमने यूनिकॉर्न तो इतना डिस्कस किया, तो इंडिया की जर्नी अभी तक की यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की कैसी रही है. तो 2011 में ये जो है पहला इनोवेशन इंडिया के अंदर आया. यूनिकॉर्न पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी इन मूवी 2011 में. और उसके बाद इस वक्त 2022 में आप देख सकते हैं 9 सालों के अंदर ही इतनी बड़ी ग्रोथ हो चुकी है कि 103 यूनिकॉर्न कंपनीज अब बन चुकी है. और हमारी लेटेस्ट एंट्री जो है यूनिकॉर्न कंपनी के अंदर लीड स्क्वाड की हुई है और 101वीं जो थी वो फिजिक्स वाला थी. और उसके बाद ही ये टर्म जो है काफी मार्केट में जो है ट्रेंड हुई थी जब फिजिक्स वाला ने 101 जो है का नंबर जो है हासिल कर दिया था. उसके बाद पर्पल भी आई और 103 नंबर पे लीड स्क्वायर आ चुकी है. तो 2011 से 2022 तक की ये जर्नी है और यहां पर आप सारी की सारी इंडिया की टॉप यूनिकॉर्न कंपनीज 103 जो है वो लिस्ट में देख सकते हैं. तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे इन मोबी है, उसके बाद फ्लिपकार्ट है, भारत पे है, ड्रीम 11 है, फोन पे है, बाइजूस है, ओला है, ओयो रूम है और भी स्विगी, जोमैटो, फ्रेशवर्क, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको मैं आप यहाँ पे दिखा सकता हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें और इन डिटेल इस जो है पीडीएफ को पढ़ सकते हैं. यहाँ पे मैं सारी की सारी डिटेल में बातें नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा और मैं आपको बोर नहीं करना चाहता. तो यहाँ तक आप इस बात को समझ चुके होंगे कि यहाँ हमारा पहला जो जर्नी जो है वो शुरू हुई थी इन मूवी से. और यहाँ आप देख सकते हैं 103 नंबर पे इस वक्त लीड स्क्वायर जो है और 100वें नंबर पे ओपन कंपनी थी, फिर फिजिक्स वाला आ चुका है, फिर पर्पल आ चुका है 102 पे, 103 पे लीड चुका है. तो टोटल इंडिया में इस वक्त यूनिकॉर्न कंपनियों का नंबर 103 हो चुका है जो कि काफी अच्छी बात है. इट इज वेरी अमेजिंग, हमारे लिए काफी अमेजिंग है, इंडिया के लिए काफी अमेजिंग है क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं और फास्ट ग्रो करने वाले हैं टेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर. लेट्स होप फॉर द मोर ग्रोथ एंड मोर प्रोग्रेस इन फ्यूचर एज वेल. तो दोस्तों यही थी हमारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन बेस्ड ऑन द यूनिकॉर्न कंपनीज इन इंडिया. It is very amazing for us that India is growing so fast in terms of technology as well as new startups. Let us hope for more growth, more progress in future. एक तो ये भी सर्वे बताया जा रहा है कि 2025 तक इंडिया 150 का बेंचमार्क जो है यूनिकॉर्न्स में क्रॉस कर जाएगा. तो वी होप सो कि ऐसा ही कुछ हो. तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज इतना ही. यूनिकॉर्न्स कंपनीज इन इंडिया के बारे में जो डिस्कशन थी वो मैंने यहाँ पे जो है की आपसे इन शॉर्ट करने की कोशिश की. आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन अवेकन ब्रेन्स. अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा तो हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा हमारे इस चैनल को अवेकन ब्रेन्स को. इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में फीडबैक देना ना भूलिएगा. साथ ही साथ सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करने के साथ साथ जो है नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप इन फ्यूचर भी हमारी तरफ से रिसीव करते रहें. तो इसी तरह के कंटेंट आपको हम दिखाते रहे, आपके साथ डिस्कस करते रहें. तो ऑल दी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवेकन ब्रेन्स.